हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली आप लोगों ने जो यूपी टेट का वेट किया था कि रिज़ल्ट कब आएगा, तो वो डिक्लेयर हो चुका है। आप लोगों ने देख ही लिया होगा। sarkariresult.com पर ऑफिशियली रिज़ल्ट आया हुआ है और आई होप आप लोगों का जो रिज़ल्ट है पॉजिटिव आया होगा और आप बहुत खुश भी होंगे। अब एक चीज़ आप लोगों के सामने क्लियर हो जाती है कि आप लोगों को करना क्या है, क्योंकि अभी तक यही चल रहा था कि हाँ कब रिज़ल्ट आएगा, कब क्या चीज़ें होंगी। तो अब ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आगे चल के सुपर टेट की वैकेंसी जल्दी आएगी। जस्ट बिकॉज़ आप लोगों ने देखा होगा इस साल सारी चीज़ें बहुत स्पीड में हो रही हैं, क्योंकि जो यूपी में सीएम का चुनाव है वो 2027 में होने को है। तो जो गवर्नमेंट है उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इसकी वजह से आप लोग जो भी डिमांड कर रहे हो वैकेंसी वगैरह की, तो वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं और बहुत जल्दी चीज़ें कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आयोग में अभी भी सुपर टेट को लेके चल रही हैं कि कितनी क्या वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अभी तो फ़िलहाल जो अर्बन एरियाज़ की हैं वही 11,508 वैकेंसी पे अध्याचन गया था। अभी जो ग्रामीण वाली 40,000 50,000 जो भी वैकेंसी हैं उसके लिए भी बहुत सारे लोग उन सरकार को अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि ग्रामीण में भी निकालो। तो अभी नोटिफिकेशन आएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा कि वैकेंसी कितनी आने वाली है। लेकिन 11,000 तो कंफर्म हो चुकी हैं, उसके लिए आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो जो सुपर टेट वाले कैंडिडेट्स हैं। तो अब मैं अपनी बात कर लेती हूँ। तो मैंने अभी यूपी टेट का रिज़ल्ट देख लिया है फाइनली। अभी जैसे ही रिज़ल्ट आया मैंने वैसे ही आप लोगों को शॉर्ट वीडियो बना के डाल दी थी और मैं रिज़ल्ट भी देख ली। उसके बाद वीडियो पहले मैंने डाल दी, उसके बाद मैंने देखा, क्योंकि मैंने आंसर की पहले भी चेक कर ली थी, बट मैंने आंसर की जो आई थी उससे नहीं की थी। मैंने अपना गूगल से जो जब पेपर दे के आई थी मैंने तभी चेक किया था। तो उसी के स्कोर के अकॉर्डिंग मैंने समझ लिया था मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो फिर मैंने जो आंसर की है उसमें क्या हो ना, सीरियल नंबर जो क्वेश्चन नंबर थे जो आंसर की में वो इधर उधर थे। तो मैंने उसकी वजह से मैंने कहा इतने क्वेश्चंस कौन मिलाएगा, इसलिए मैंने उस दिन 2-3 क्वेश्चन चेक किए, फिर मैंने नहीं की। मैंने कहा जब फाइनल आंसर की आएगी तभी मैं चेक करूँगी। तो इसमें एक चीज़ और आप लोगों को देखने को मिल रही होगी कि नॉर्मलाइजेशन मिला है, नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वही आया है आपके सामने। तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाया था कि नॉर्मलाइजेशन मिलेगा या नहीं। इस बार ये रूल आ गया कि यूपी टेट में भी नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो मैंने बीटीसी किया है, उस हिसाब से मैंने 1 to 5th वाला पेपर दिया है, क्योंकि वैसे तो मैं 6 to 8 भी देने के लिए दे सकती थी, एलिजिबल थी, बट मैंने इसीलिए नहीं दिया क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा फॉर्म की फीस 1100 कुछ लग रही थी। तो मैंने कहा ठीक है एक ही दे देती हूँ, फिर बाद में देखूँगी अगर होगा तो ठीक है, इसमें वैकेंसी आएंगी तो ठीक है। तो 1100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, इसकी वजह से मैंने एक ही दिया था और वो मैं पास हो गई हूँ और स्कोर भी अच्छा आया है। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ कि मेरा स्कोर क्या आया है। तो ये मेरे स्कोर की स्लाइड है, 124 पॉइंट कुछ है। जो मैंने गूगल से चेक किया था तो 123 बन रहे थे मेरे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन कम भी आगे पीछे तो हो जाते हैं ना गूगल के, हो सकता हो गए हों। अभी मैंने आंसर की चेक नहीं की है, हो सकता है मुझे 2-4 नंबर हो क्या सकता है। स्कोर कार्ड से ही पता चल रहा है 1-2 नंबर का तो नॉर्मलाइजेशन मिला है। और मेरा 4 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था और प्राइमरी लेवल का पेपर था, उसका स्कोर मैं आपको बता रही हूँ। तो अब मैं सुपर टेट की प्रिपरेशन करूँगी और सारी चीज़ें आपको डे टू डे अपडेट देती रहूँगी। और अभी मेरा यूपी होमगार्ड का DVPST हो चुका है, उसकी मैं रनिंग कर रही हूँ। तो उसके साथ साथ मेरे लिए बहुत टफ़ भी रहेगा, क्योंकि जब मैं रनिंग करके आती हूँ तो मेरा मन नहीं होता पढ़ने का, इतना ज़्यादा थक जाती हूँ। बट क्या कर सकती हूँ, अभी सामने मैंने बहुत वेट किया सुपर टेट का, तो अभी वो सामने आ रहा है तो उसके लिए प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। और जॉब भी अच्छी है। देखो होमगार्ड की जॉब मुझे इसलिए अच्छी लगी थी क्योंकि उसमें हम होम में रह सकते हैं, होम टाउन में रह सकते हैं। और आप लोगों को पता ही है सुपर टेट की भी जॉब इसीलिए मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्कूल वगैरह होते हैं वो अगल बगल के ही मिल जाते हैं। तो वहाँ पे भी हम लोग अपने होम में रह सकते हैं, लोकल में रह सकते हैं, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। मुझे जाने में बहुत डर लगता है क्योंकि पता नहीं वहाँ का माहौल कैसा हो और मैं एडजस्ट कर पाऊँ ना कर पाऊँ। फिर यही है कि जॉब की मजबूरी में ये यहाँ पे पड़े हैं। तो जो सुपर टेट है और होमगार्ड है, ये दोनों प्रायोरिटी पे मेरे इसीलिए हैं क्योंकि मैं अपने लोकल में ही रहना चाहती हूँ, अपने मम्मी पापा या अपने पेरेंट्स के पास ही रहना चाहती हूँ, मैं ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहती हूँ। और एक चीज़ ये भी है कि बिहार का जो BPSC TRE 4 पॉइंट है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो मेरा उतना मन नहीं है क्योंकि वो बिहार की जॉब है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं अपना घर छोड़ के इतनी दूर जॉब करने जाऊँ। तो मैं बिहार का फॉर्म हो सकता है मैं इसलिए भर दूँ कि निकल जाएगा तो जॉब है, देखो करनी पड़ती, मजबूरी में भर दूँ। बट कहीं ना कहीं मेरा उतना मन नहीं है कि मैं बिहार की जॉब करूँ। इससे अच्छा मेरा होमगार्ड में फ़ाइनल में हो जाए, मैं यहीं पे कर लूँगी। तो और क्योंकि उसकी भी सैलरी होमगार्ड जितनी ही होगी, ज़्यादा कुछ खास होगी नहीं। तो
अभी मैं सुपर टेट का मेरा पेपर क्लियर हो गया, आप लोगों का भी हो गया होगा। आप लोग बता देना स्ट्रैटेजी जो भी चीज़ें रहीं, क्योंकि मैंने ज़्यादा इतनी पढ़ाई नहीं की थी। यूपी पुलिस वगैरह की थी और होमगार्ड वगैरह की, और इसकी नहीं की थी मैंने, क्यों अगर देखा जाए तो सीडीपी वगैरह जो है बहुत बेसिक आई थी, तो वो सीटेट वगैरह पहले पास किया था उसी के अकॉर्डिंग। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करती रहती हूँ तो मैथ वगैरह तो हो ही जाता है, इसलिए मेरा ये पेपर क्लियर हो गया। अब मैं स्पेशली बताऊँ तो मैंने टेट के लिए बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी, मैंने एक भी क्लास नहीं ली थी। 1-2 घंटे की भले ही कह सकती हूँ, लास्ट दिन जब जाते टाइम मैंने थोड़ी ले ली थी, बट मैंने पढ़ाई नहीं की थी। और मेरा बेसिकली पुराना ही जो कुछ कंटेंट जो मैंने पहले पढ़ रखा था उसी पे हिंदी मैथ वही सब फंस गया था, तो उसी के बेसिस पे था। ज़्यादा टफ भी नहीं था पेपर ये वाला, फर्स्ट पेपर ज़्यादा टफ नहीं था, 2 वाला टफ होता है, आपको पता ही होगा। तो बिहार के लिए तो देखो नहीं, बिहार वाला पेपर तैयारी तो करनी पड़ेगी क्योंकि सुपर टेट की भी कर रहे हैं उसकी भी, बट उतना इंटरेस्टिंग नहीं हूँ मैं उसमें। तो सुपर टेट की प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी अपडेट्स यहाँ पे रहेगी मैं खुद करूँगी, मैं आप लोगों को बताती रहूँगी कि मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ, क्या कुछ चीज़ें हैं। अब मैं स्टार्ट करूँगी कल से, अभी तो यही था कि रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी, ये सारी चीज़ें कन्फर्म नहीं हो पा रही थी। तो अगर आप लोगों को फिर भी स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ती है कि कैसे आप 125 लेके आए हो, 125 के करीब मेरे मार्क्स बन रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी जो मुझसे हो सकेगा। तो जो भी मेरी सिस्टर्स हैं प्यारी प्यारी सी, तो वो कमेंट कर दें क्या कुछ आपका रिजल्ट रहा है और नॉर्मलाइजेशन आपको किस शिफ्ट में कितना मिला है। आगे की जो भी चीज़ें रहेंगी उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा, मैं लेके आऊँगी। तो इस पे जो भी कैंडिडेट्स हैं सुपर टेट वाले, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। बट आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाते हो, सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, थैंक यू।